हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख को और एंड होगा 20 को। एक्चुअली हम लोगों को निकलना है। 19 को शाम में ट्रेन है और बिहार के लिए, और 20 को हम लोग पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर में। तो ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब सब कुछ शेयर करूँगी, थोड़ा 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 जो भी होगा सब कुछ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ और डेली की तरह जो भी काम होता है वो मैं मतलब करके ही जाती हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरा जो ट्रेन होता है वो शाम का होता है। यहाँ पे मैं चाय बना करके ले आई थी। पूरा फैला फैला लग रहा होगा क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए जा रही हूँ और ऊपर से ठंड का मौसम भी है, मतलब ठंड पड़ने वाला है। यहाँ बंगाल में तो इतना ठंड नहीं है कि स्वेटर पहने, बट बिहार में है। बच्चों को तो खास करके स्वेटर पहनाना ही पड़ेगा। हम बड़े नहीं भी पहने तो काम चल सकता है, मतलब कभी पहने कभी ना पहने, बट बच्चों को पहनाना ही पड़ता है। सुबह शाम दोपहर में चलो नहीं भी पहनाएंगे, लेकिन मेरा तो ऐसा है बच्चा सर्दी वाला कि पहनाते ही है। यहाँ पे मैं चाय लेकर के आ गई थी। मेरे हस्बैंड पानी लाए मेरे लिए, पी और फिर चाय पी, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। कुछ कुछ मतलब लाना था, जैसे कैप वगैरह जो है बच्चों का, वो पुराना हो जाता है। मतलब अगर इस टाइम लूँगी मैं, नवंबर लास्ट तक अगर ले रही हूँ, तो पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना अगर कोई पहनेगा डेली डेली तो पुराना तो हो ही जाएगा ना। तो ये पुराना हो गया था और फिर निकालना भी था। मैं सोची चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ मार्केट में, उस हिसाब से ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं सूट पहनी हूँ बहुत पुराना है, मतलब जो कुर्ता सेट था वो बहुत पुराना था। पुराना मीन्स कि लगभग 3 साल पहले का होगा। दिल्ली में मैं ली थी जब कृष्णा पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब पेट में भी नहीं आया था, तभी मैं ली थी। और एक्सेल साइज़ ली थी, शायद मतलब पेट में आ गया होगा, क्योंकि एक्सेल लेने का यही रीज़न है। और एक्सेल साइज़ लेने के बाद क्या होता है ना, अगर आप उसको फिट भी कराते हो तो उसका मतलब बड़ा है तो हर जगह से बड़ा आता है, लंबाई में भी बड़ा है, नेक साइज़ भी बड़ा होता है। और फिट आप करोगे तो बस साइड से आप मतलब कि स्टिच करवा सकते हो, तो ना गला जो बड़ा होता है वो रह ही जाता है। तो हम लोग बाहर में ज़्यादा टाइम नहीं दिए थे और बहुत ज़्यादा कुछ लिए भी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था। तो जो ज़रूरी था वो इनर, इस टाइप का इनर मैं देखती हूँ ऑनलाइन। फर्स्ट क्राई में तो बहुत महंगा दिखता है, मतलब 600-700 दिखता है, यहाँ 250-300 में मिल रहा था। तो मैं ले ली, 2 ले ली, ब्लैक और पिंक। और उसके बाद ये टोपी ली हूँ जो कि हल्का स्काई में है। ये देखो तोड़ भी दी, मतलब खींच रही थी तो टूटेगा ही ऑब्वियसली। और एक मिठी के लिए जो ब्राउन और ब्लैक में है, बहुत सुंदर है। मिठी का ज़्यादा सुंदर लग रहा है ब्राउन एंड ब्लैक वाला। और ये जो कृष्णा का है वो भी अच्छा है, मैं उसको सिल दूंगी क्योंकि अच्छा लगता है, जो चोटी टाइप का बना हुआ। और ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन में मंगवाई थी। बहुत जगह मैं ये ना कुर्ता सेट देख रही थी ऑनलाइन, ब्लॉग में देख रही थी, इंस्टाग्राम पे भी देख रही थी, और एक बार मैं देख चुकी थी फ्लिपकार्ट और अजियो पे भी। तो मैं सोच रही थी कि मंगवाऊँ, लेकिन जब मैं सबको देख भी ली पहनते हुए तो मुझे लगा कि ठीक होगा तभी तो लोग पहन रहे हैं। तो फिर मैं सोची मंगवाती हूँ, और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक भी है। 700 के करीब का है ये, तो उस हिसाब से सही है। कॉटन सूट है और इसका दुपट्टा और जो है पैंट वो कॉटन नहीं है, वो पॉलिस्टर होगा, ये पता नहीं जो भी हो, बट ठीक है पहन सकते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग सही है। जिसको कलेक्शन चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि 2 ही सूट रखो लेकिन अच्छा रखो, तो वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन है कि जैसे हमारे जैसे लोग, मेरे हिसाब से 2 ही रखो, 4000 का रखो, वो नहीं, 10 रखो, 400 का रखो मतलब हमेशा अलग अलग पहनो, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सस्ता लेना मतलब पसंद करती हूँ। और इस तरह से देखो, जैसे बार बार मुझे गाँव जाना होता है, गाँव से यहाँ आना होता है, कभी मायके जाना होता है, जहाँ मतलब मैं सूट पहन के जा सकती हूँ, वहाँ के लिए अगर एक ही 4000 10,000 का ले लूँ सूट और बार बार वही पहनूँ तो कैसा लगेगा। तो इससे अच्छा है 400 का ही लो, लेकिन चेंज कर कर के पहनो। मुझे मतलब ये अच्छा लगता है। सब लोगों का सोच अलग है। मेरे हस्बैंड का सोच है कि वो एक ही लो लेकिन अच्छा लो, और मेरा सोच है कि सस्ता लो लेकिन बार बार लो। थोड़ा दिन पहनो बस हटा दो भले, लेकिन लेते रहो, क्योंकि मन भर जाता है आदमी को एक ही ले करके। सो मैं यहाँ पूरी तरह से लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का लेने का मन होगा तो ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। अजियो पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। प्राइस का थोड़ा बहुत इधर उधर है, मतलब 200 का इधर उधर है।
तो दिन में मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे, मतलब सोच रहे थे कि चलो आज से नहीं जाएंगे और कल जाना ही है, लेकिन ऐसा इनका काम है कि मतलब बुलाहट आ ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से इनको जाना ही पड़ता है। तो यहाँ 9:30 में रात में ये ऑफिस जा रहे थे और बाबू नहीं छोड़ रहा था और बाद में इतना रोया, मैं उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड की बहुत रो रहा था, मतलब इसका जिद हो जाता है नहीं छोड़ने का, तो बहुत रोया। उसके बाद मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ, मतलब पैकिंग इस बार मैं खुद, बहुत मुझे ले जाना था। कुछ ऐसा साड़ी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है कब से, जैसे कि अष्टमी करती हूँ तो उसमें नया साड़ी पहनना होता है, बट सावित्री पूजा करती हूँ तो उसमें नया साड़ी पहनना पड़ता है, और इस तरह से मतलब एक दो कभी कभी होता है, या फिर कभी गाँव से ले आई मैं, तो इस तरह से ना साड़ी इकट्ठा हो गया। और मैं कभी भी कोई भी साड़ी जो मतलब मैं नहीं, हर लोग कोई भी हो कोई भी साड़ी एक बार ही पहनेंगे, जैसे कि बट सावित्री है तो एक बार ही उसमें पहनेंगे, और या फिर अष्टमी है तो एक बार पहनेंगे, उसको दूसरे दिन कब पहनेंगे, अदर डे तो पहन नहीं सकते, मतलब मन है तो पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे तो पहनने की कोई ज़रूरत होता नहीं है। तो ऐसे ऐसे में ना रखते रखते जमा हो जाता है, फालतू में यहाँ गोदरेज भरने से कोई फ़ायदा है नहीं। और गाँव में तो जैसे अभी बहुत दिन रहना है और ससुराल में पहनना भी पड़ता है, जैसे कोई नहीं है तो चलो कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन जैसे अगर कोई आ गए तो आपको साड़ी ही पहनना पड़ेगा, ये गाँव का होता ही है। तो मैं सोच रही थी चलो सारा साड़ी इस बार मैं ले चलती हूँ, जो वहाँ पे पहन भी लेंगे, और अगर नहीं भी पहनेंगे तो वहाँ पे छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं है। तो इस वजह से मैं इस बार ज़्यादा कपड़ा लेकर जा रही हूँ, सूट भी भर रही हूँ, साड़ी भी भर रही हूँ। ये वही सूट है जो मैंने बोल रही थी कि एक्सेल है, वही है, बहुत मतलब बॉडी में तो एक्सेल है, चलो इसको फिट करा कर ML कर सकते हैं, बट नेक में कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसका ब्लाउज फिटिंग करवाना, तो मैं ससुराल में थी तो मैं अपना नाप ही नहीं दे पाई, तो मैं मतलब दिमाग इतना काम नहीं किया, मैं ब्लाउज दे दिया और ब्लाउज के हिसाब से फिट कर दिया है। ब्लाउज और सूट में अंतर होता है, ब्लाउज का फिटिंग और सूट के फिटिंग में अंतर होता है, तो उस हिसाब से मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन है ये अच्छा सूट। ये सब छोड़ छाड़ के बहुत लेट हो गया, तो मैं चली गई नहाने, नहा धो करके आ गई हूँ। आज ही ट्रेन है और आज ही सब कुछ हो जाता है, मतलब वैसे तो पहले से सोचती रहती हूँ कि पहले से पैकिंग करना है, सब कुछ करना है, बट उस दिन तक लगा रह ही जाता है। तो मैं ये सब करने के चक्कर में ना सब्जी तो बना ली थी, बट रोटी नहीं बना पाई थी, और वैसे भी रोटी गर्म ही अच्छा लगता है, पहले से बना के रख दो और फिर आओ तो मतलब रोटी खाओ अच्छा नहीं लगता इतना। तो मैं सोच रही थी नहा कर आऊँगी, रोटी सेक लूँगी, आटा मतलब बना कर रखी थी मैं, आटा गूँथ करके। तो बस वही मैं फटाफट से अब रोटी बना रही हूँ, नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, यहाँ रोटी बना करके बस मुझे खाना है। और सोच रही थी कि आज तो मैं मतलब एकदम ध्यान में रखती हूँ मैं कि ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं जिस दिन, अभी ये ब्लॉग जिस दिन का है 19 तारीख का, और जिस दिन मैं ये कर रही हूँ और एडिटिंग वो है 22, आप समझ सकते हो कितना दिन बाद। तो मतलब छूट जाता है तो छूट जाता है, लगा रहता है तो लगा रहता है, इसलिए मैं लगे रहने देना चाह रही थी, तो इसलिए शूट कर रही हूँ रोटी बनाने का भी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, मतलब निकल रहे हैं बिहार जाने के लिए। और बिहार में जा रही हूँ अपनी ननद की शादी में, मतलब स्पेशली क्योंकि उनकी शादी है और बस कुछ ही दिन बाद है। डेट भी मैं अभी बताने ही वाली हूँ। यहाँ आज भी शादी है बगल में, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है कि कॉपीराइट आ जाएगा तो वीडियो डिलीट हो जाता है।
हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और ट्रेन में बैठने के बाद इतना बोरिंग होने लगता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मतलब कुछ देर टैब देख रहे हैं, कुछ देर कुछ बोलता है, कुछ देर बोलता है बाहर ले जाओ गेट के पास, कुछ देर बोलता है नीचे ही रहना है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। और इस बार तो इतना हो गया ना कि कृष्णा का उल्टी उल्टी सब कुछ हो गया था। मतलब बेड जो देता है वो भी चेंज करना पड़ा था हम लोगों को। और मतलब बहुत ये हो गया था, पता नहीं क्यों, सर्दी की वजह से हुआ था या फिर दूध पिलाए थे और उसके बाद लेटा करके छोड़ दिए थे, इस वजह पता नहीं कि किस वजह से हुआ था। बट बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। और हमारा जो ट्रेन होता है हमेशा क्या होता है, तत्काल में होता है, जिसकी वजह से अच्छा सीट नहीं मिलता। अच्छा सीट कहने का मतलब हमेशा ऊपर में मिलता है। और हमारा कोई ये है नहीं कि कोई हमारा रेलवे में है या फिर कोई बूढ़ा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग को कुछ ऐसा प्रेफरेंस भी नहीं मिलने वाला है। और हमेशा हम लोग सेकंड एसी में ही जाते हैं, मतलब ज़्यादातर। कभी ऐसा हुआ कि नहीं मिला किसी वजह से, तब थर्ड एसी में होता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड एसी का ये थोड़ा सा अंतर होता है। सीट का भी थोड़ा चौड़ा रहता है सेकंड एसी में, और थोड़ा सा फैसिलिटी भी सही रहता है। तो ये दिक्कत हो जाता है कि हमेशा सीट जो है ऊपर ही मिलता है, और बच्चों के साथ ऊपर में ज़्यादा दिक्कत होता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, सुबह 5 बजे पहुंचना था, 4:45 में ही पहुंच गए हैं। मेरा भाई अपना गाड़ी लेकर के आ गया था स्टेशन पे, और मेरे हस्बैंड से पहले वही फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड सोए ही हुए थे, वही फ़ोन किया कि हम लोग मतलब हम आ चुके हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड का नींद ही नहीं खुला था, उनको लगा कि मतलब थोड़ा सा मतलब ये हो गया था, तो वो आ गया। अब हम लोग उसके गाड़ी में बैठ करके सबसे पहले पापा से मिलने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो बता ही चुकी हूँ मैं कि पापा का तबीयत बहुत ख़राब है। आज से नहीं, 10-11 दिन हो चुका है। और मतलब बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखते हुए। मतलब बूढ़ा होते हुए देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब हो जाने के बाद दुबले हो जाते हैं और अजीब हो जाता है। मतलब कोई भी आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है, किसी का बॉडी कहाँ से कहाँ हो जाता है। तो ये देखिए, ये है मेरे पापा, अभी फ़ोन लगा रहे हैं कंपाउंडर को, क्योंकि कल पानी चढ़ाने नहीं आया था और फ़ोन भी नहीं उठाता, रात में पानी चढ़ता है। तो वही सुबह में फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठ रहा है। 2 कंपाउंडर है, एक पानी चढ़ा, मतलब दोनों आते हैं सुबह शाम करके। और मेरे पापा खुद हेल्थ सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें मतलब जो भी कंपाउंडर लोग पहले से जानते हैं, मतलब अपने जैसे हैं। अभी तो मुस्कुरा रहे पापा, लेकिन बहुत रोते भी है सच में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको कुछ हो जाएगा। तो अभी मेरा भाई लोग अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा दोनों भाई छोटा है, तो उनको बहुत ये सब चीज़ सोचते रहते हैं वो। और फिर और भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार वो भावुक हो जाते हैं, उनको मतलब ये लगता है। और हार्ट का जो है वो पेशेंट है, ऊपर से शुगर का पेशेंट है, ऊपर से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, जो कि उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, जिसका सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता होगा कि सर्जरी सही होगा नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी नाम से आदमी को बहुत डर लगता है। भले खुद डॉक्टर भी होगा ना, उसको भी डर लगता होगा खुद ऑपरेशन करवाने में। तो वही बात है, मेरे पापा को एक इंजेक्शन लेने से भी बहुत डर लगता था। आज के डेट में उनको सुबह शाम इतना पानी चढ़ रहा है, और 10 दिन से वो बेड पर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मैं वही बोल रही थी, मतलब जहाँ अभी हम लोग बैठे वहाँ सोफ़ा लगा हुआ था, लेकिन अभी मेरा भाई जो है छोटा वाला यहाँ सोता है, तो एक फोल्डिंग लगा करके सोता है, क्योंकि रात में पापा को ज़रूरत पड़ता है मेरे भाई का, मतलब बाथरूम ले जाने के लिए, या फिर कुछ भी, कभी पानी देना है, कुछ भी है। तो मतलब कैसा से कैसा जगह भी हो जाता है, बहुत अजीब हो जाता है। जब कोई बीमार व्यक्ति रहते हैं ना, तो वहाँ का मतलब देख के भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मॉर्निंग में ये दोनों कंपाउंडर आ चुके हैं, एक रेड कलर का जो सोफ़ा पे बैठे हैं उधर शर्ट पहन के वो, और एक जो ये हैं। और क्योंकि बहुत पहले से इन लोगों को जानते हैं, 25-30 साल से भी जानते हैं, तो ये लोग ना सब कुछ समझ चुके हैं। तो थोड़ा मजाक करते रहते हैं कि मूड थोड़ा लाइट हो, उनको मजाक वजाक करते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कहीं का कुछ बात बोलेंगे, कुछ बात करेंगे ताकि लाइट हो मूड। जानते हैं कि इनका मतलब कितना तबीयत ख़राब हो गया है इस वजह से। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। कृष्णा छू कर देख रहा था। और बस हम लोग खाना पीना खाएंगे, और कुछ काम भी था यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मेरे ससुराल से जुड़ा हुआ होगा। अभी यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।